सो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने नेम स्पेसेस के बारे में देखा था। सो नेम स्पेसेस के अंदर आप क्या बना सकते हैं? वर्चुअल क्लस्टर बना सकते हैं। एक क्लस्टर के अंदर वर्चुअल क्लस्टर बना सकते हैं। बट आपको जान के खुशी होगी कि जो K3D टूल आप यूज कर रहे हो, जो K3D टूल आप यूज कर रहे हो वो रेंचर लैब्स ने बनाया है, और रेंचर लैब्स ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके थ्रू आप वर्चुअल क्लस्टर बना सकते हो। यू कैन क्रिएट मल्टीपल क्लस्टर। अभी हम नेम स्पेसेस में क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक सिंगल क्लस्टर है और उसके अंदर हम 3 नेम स्पेसेस बनाने की बात कर रहे हैं। रेंचर लैब्स ने क्या बोला? रेंचर लैब्स ने ये बोला कि नहीं, आप एक सिंगल क्लस्टर के अंदर आप 3 नेम स्पेसेस मत बना। आप क्या कर सकते हैं? हर इन्वायरमेंट के लिए सेपरेट क्लस्टर बना सकते हो। ठीक है सर, जैसे आप मिशन क्रिटिकल कोई एप्लीकेशन है, कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, जहां पर डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोडक्शन का अलग हो, डेवलपर्स के लिए अलग हो, ताकि कोई भी चीज आपस में मैस न हो जाए। ठीक है, तो बेटर क्या है कि हर एनवायरमेंट के लिए सेपरेट क्लस्टर बनाना है। ठीक है, हम कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि हम एक सिंगल क्लस्टर के अंदर हम 3 नेम स्पेसेस लेके काम करेंगे। हम क्या काम करेंगे? जब भी किसी कंपनी के लिए हमें कुछ प्रोडक्शन के लिए बनाना होगा तो हम सेपरेट क्लस्टर बनाएंगे। सेपरेट क्लस्टर में एक क्लस्टर हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए बनाएंगे, जिसके अंदर नेम स्पेसेस कौन सा बनाएंगे? सिर्फ
डेव वाला, ठीक है ना। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। सो ये मैंने K3D में इंस्टॉल कर रहा हूँ, और साथ साथ में wget से हम ये K3D मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब स्नैप स्नैप इंस्टॉल kubectl डैश डैश क्लासिक। सो मैं kubectl भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट 3 सेपरेट क्लस्टर्स। We are going to create 3 separate cluster for all 3 environment। और हमारे पास environment कौन कौन से हैं, हमारे पास environment कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा डेवलपमेंट environment, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डेव। दूसरा हमारा environment कौन सा है, स्टेजिंग environment, स्टेजिंग environment, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, स्टेज, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है ना, तो वो डायरेक्टली प्रोडक्शन सर्वर पे नहीं लाया जाता है। पहले डेवलपर लोग उस कोडिंग को काम करते हैं और सबसे पहले किस सर्वर पर डालते हैं, उसको डेवलपमेंट सर्वर पर डालते हैं। फिर उसकी टेस्टिंग होती है स्टेजिंग पर। फिर जब सब कुछ सही लगता है, जैसा टेस्टर लोग होते हैं कंपनी के अंदर, जिनका काम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ही है कि भाई वो जो मॉड्यूल बनाया है डेवलपर ने, वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डाटा एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही, बैलेंस रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ भी एक एप्लीकेशन हम मान सकते हैं, मेरा ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारी टेस्टिंग कहाँ तक हो जाती है, स्टेजिंग सर्वर तक हो जाती है। जब सब कुछ सही होता है, फाइनली उसका डिप्लॉयमेंट हम किधर करते हैं, हम प्रोडक्शन सर्वर पर करते हैं, जिसे हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट बोलते हैं। सो बेसिकली क्यूबरनेटिस के अंदर आपके पास 3 इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 3 सेपरेट क्लस्टर बनाना है। कितने सेपरेट क्लस्टर बनाना है, 3 सेपरेट क्लस्टर बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये सारे हो गए हैं। अब K3D क्रिएट क्लस्टर, और सबसे पहला क्लस्टर मैं बनाना चाहता हूँ डेव डेव क्लस्टर। ये मेरा डेवलपमेंट क्लस्टर है, इसमें मुझे सर्वर भी एक चाहिए और इसमें भी मुझे एजेंट एक चाहिए। अब चूंकि आप 3 क्लस्टर अपने लोकल बनाना चाह रहे हो सेपरेट सेपरेट, तो मैंने कल ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आप 2 सर्वर ले लो ने 2 एजेंट ले लो या 3 एजेंट ले लो, तो वो प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा आज की क्लास का, कि हमें 3 सेपरेट क्लस्टर बनाने हैं और तीनों में एक सर्वर और एक एजेंट लेके चलना, ताकि वो सेटअप भी हो जाएगा। और अगर आपने दो दो लेके अगर करोगे तो होगा ही नहीं, वो K3D बीच में ही अटक जाएगा। तो ये चीज मेरे सिस्टम में मैं प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ, तो शायद ये आपके भी आ रही हो। तो क्यों ना लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए एक एक लेके ही आगे बढ़ ले, ठीक है ना। सो मैं तीनों इन्वायरमेंट जो सेटअप करूंगा, उसमें मैं सर्वर कितने लेऊंगा, एक, और एजेंट कितने लेऊंगा, एक। स्टेजिंग में भी मैं सर्वर कितने लेऊंगा, एक, और एजेंट कितने लेऊंगा, एक। प्रोडक्शन में भी मैं सर्वर कितने लेऊंगा, एक, और एजेंट एजेंट मतलब वर्कर नोड, तो वर्कर नोड यहां पर भी मैं क्या लेऊंगा, एक लेऊंगा। कीप इट सिंपल। इफ यू अगर स्टार्टिंग में ही आप उसको कॉम्प्लेक्स लेके चलोगे, तो चीजें वो सेटअप ही नहीं हो पाएगी प्रॉपर, वो सेटअप नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। सो ये हम फटाफट इसको यहाँ पर कर रहे हैं, K3D क्रिएट क्लस्टर डेव क्लस्टर, और यहाँ पर हम जो है इसका क्लस्टर सेटअप करते हैं, क्लस्टर क्रिएट। हाँ, मैंने कमांड उल्टी लिख दी, K3D क्लस्टर क्रिएट, द कमांड इज K3D क्लस्टर क्रिएट। सो ये देखो हो रही है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, जिसके थ्रू आप अपने करंट विंडो को क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है ना। आप पीपीटी में जाना, और पीपीटी के अंदर मैंने लास्ट लास्ट में वो शॉर्टकट्स यहाँ पर बता रखे हैं, सेकंड लास्ट शॉर्ट पर। तो अगर आपको वर्टिकल स्प्लिट करना है तो अल्ट शिफ्ट और प्लस प्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो अल्ट शिफ्ट और प्लस, मेरा करंट विंडो कितने पार्ट में स्प्लिट हो गया, 2 पार्ट में। एक और बार कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और प्लस करूंगा, तो मेरा विंडो कितने पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक एक वर्टिकल पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। और जिस भी विंडो का आपको क्लोज करना है, उसको सिलेक्ट करना है, और क्लोज द विंडो के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू, ठीक है ना। तो मुझे इस तीसरे वाले को करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। अब मुझे इस सेकंड वाले का विड्थ बढ़ाना है, तो यहाँ पर ये ऐसे माउस से, जैसे आप सोच रहे होंगे ड्रैग एंड ड्रॉप आ जाए, तो वो आता नहीं है।
उसके लिए भी यहाँ पर शॉर्टकट है, इंक्रीज द पेन साइज, अल्ट और एरो की प्रेस करना है। तो यहाँ पर मैं अल्ट और एरो की ये प्रेस करके, अल्ट शिफ्ट और एरो की, अल्ट शिफ्ट प्लस एरो की, समझ में आया? सो आप ये मत पूछना कि सर ये आप साइज बढ़ा घटा कैसे रहे हो, ये मैंने आपको बता दिया है। जिस भी विंडो की साइज बढ़ानी घटानी है, अल्ट शिफ्ट और लेफ्ट राइट एरो की आप प्रेस करके इसकी साइज बढ़ा सकते हो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे दो दो पैनल चाहिए ताकि आमने सामने एक ही स्क्रीनशॉट में आपको दिख जाए, या आप मुझे असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो एक ही स्क्रीनशॉट में आप बता सको मुझे। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं दो विंडो में स्प्लिट कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर WSL डैश भी किया मैंने, WSL डैश D 12 डैश, अच्छा यहाँ पर तो मैं सर्वर पे काम कर रहा हूँ। ये मैं किस पे काम कर रहा हूँ? रियल सर्वर पर, ठीक है ना। होस्ट नेम डैश कैपिटल आई, ये मैं किधर काम कर रहा हूँ? आई एम वर्किंग ऑन द रियल सर्वर, नॉट ऑन द VPS, not on the WSL. So here I also want to enter into the server, root at the rate server की IP, रूट एट द रेट सर्वर की आईपी, ये सर्वर की आईपी लिया मैंने, पेस्ट किया, एंटर किया। अब यहाँ पर जाके मैं अपना पासवर्ड ले लेता हूँ, कल वाला ही पासवर्ड मैंने अभी भी सेट कर रखा है। कॉपी किया, सर्वर पर गए, एंटर किया, यहाँ पर आ गए, कंट्रोल एल प्रेस किया। अब यहाँ पर K3D यूज किया मैंने, K3D यूज किया, K3D क्लस्टर लिस्ट, ठीक है, बन गया। या फिर यहां पर भी मैं कर लू K3D क्लस्टर लिस्ट, एक ही बात है। बस आपके पास कितने विंडो आ गए? दो विंडो आ गए। थोड़ा सा हम पैरेलल वर्क करना चाहे तो इससे कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं एक और क्लस्टर सेटअप कर रहा हूँ, डेव क्लस्टर की जगह यहाँ पर मेरा कौन सा क्लस्टर हो जाएगा? स्टेज सर्वर, ठीक है ना। इसको भी सेटअप कर लेते हैं। और यहाँ पर K3D क्लस्टर लिस्ट करेंगे तो देखो ये 0/1 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि meanwhile the cluster is getting provisioned, so they are unavailable. आपके एजेंट आपने एक ले तो रखा है मगर वो अप एंड रनिंग नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि क्लस्टर सेटअप हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। तो उस दौरान आपके वो देखेंगे ना 0/1 आएगा, 0/1 आएगा, ऐसे आप पैरेलल में टेस्ट कर सकते हो। सो ये हुआ। अब उसी कमांड को दोबारा से मैंने किया, देखो 1/1 1/1, समझ में आ गया। सो ऑल आर रनिंग फाइन। एंड यहां पर भी आप अपने क्लस्टर के बारे में देख सकते हो। चलो फिर से यहां पर ले लेते हैं। अब यहां पर मैं ले लेता हूं प्रॉड, ये मैंने प्रॉड लिया। अब यहां पर आप देखो K3D क्लस्टर लिस्ट, प्रॉड का भी आप देखो, प्रॉड में भी 0/1 आ रहा है, इसका मतलब क्लस्टर मेरा प्रोविजन हो रहा है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव, द मेन आइडिया फॉर द नेम स्पेसेस is that in Kubernetes we should create 3 separate cluster for all 3 environment, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टेजिंग, और किसी किसी कंपनी में QA वाला इन्वायरमेंट भी होता है, क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है ना। तो हो सकता है वो 4 बोले भाई, मगर रियल कंपनी होगी तो भाई जितने इन्वायरमेंट सेटअप करने हैं उतने सर्वर तुम्हारे लगेंगे, सीधी सी बात है। तो जितने सर्वर लगेंगे कंपनी को उतने सर्वर का पैसा देना पड़ेगा, कॉस्ट विल राइज अप। तो ये कंपनी को डिसीजन लेना है कि भाई क्या है। तो आपको तो बस बोल दिया भैया 3 इन्वायरमेंट सेटअप करने, तो आप तो कर लो। 3 इन्वायरमेंट के लिए आप बता दो उनको कि भाई मुझे कंट्रोल प्लेन में 2 इधर रखूंगा, 3 एजेंट में रखूंगा, तो आप मल्टीप्लाई करके बता दो इतने सर्वर मुझे एंट्री लेवल के चाहिए, जो भी चाहिए, तो अपनी वो रिक्वायरमेंट हो सकती है बेसिकली। सो ये चीज हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर मैं देखता हूं, सो बेसिकली मेरे पास यहाँ क्लस्टर आ चुके हैं। अब ठीक है, और यहाँ पर हम अपना इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। सबसे पहले तो MKDIR, और आज की डेट में बना लेता हूँ 7 अप्रैल 2026, CD 7 अप्रैल 2026 ये हुआ। ls-al किया। और यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या प्रोविजन करना है, मुझे अपने वर्कलोड के बारे में मैं बता देता हूँ। Kubernetes वर्कलोड, सो Kubernetes वर्कलोड जो है Kubernetes वर्कलोड, सो Kubernetes वर्कलोड के अंदर आपकी एप्लीकेशन
अगला टॉपिक है हमारा क्यूबरनेटिस वर्क लोड। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। वर्कलोड मतलब क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर में कौन काम करेगा, क्या काम करेगा और कैसे करेगा, ये सारे क्वेश्चंस यहां पर वर्कलोड में हम डिसाइड करेंगे। सो हु विल वर्क, पहला क्वेश्चन क्या है, क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर में कौन काम करेगा और क्या काम करेगा। और हाउ दे विल वर्क। तो पहला क्वेश्चन है कि क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर में कौन काम करेगा, वर्क करने का काम किसका होता है, कंट्रोल प्लेन का होता है कि वर्कर नोड्स का होता है। तो कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सो हु विल वर्क, कंट्रोल प्लेन विल वर्क, कंट्रोल प्लेन विल वर्क और वर्कर नोड विल वर्क। कौन काम करेगा, वर्कर नोड, ठीक है ना। जैसे ऑफिस के अंदर भाई बॉस काम करता है कि एम्प्लॉयज काम करते हैं, ये आपको प्रश्न का जवाब देना है यहाँ। हु विल वर्क इन द कंपनी, एम्प्लॉयज विल वर्क इन द कंपनी। सिमिलरली इन क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर कोई भी जो काम आएगा, जो भी वर्कलोड आएगा, उसको काम करने की जवाबदारी, उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए, उस वर्कलोड को हैंडल करने के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वर्किंग नोड होंगे, जो वर्कर नोड होंगे, दे विल रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द वर्कलोड, ठीक है ना। सो अब यहां पर आता है व्हाट दे विल वर्क। सो यहां पर वो क्या वर्कलोड हैंडल करेंगे, ठीक है। सो यहां पर एक क्वेश्चन आता है हाउ दे विल वर्क, वो वर्क कैसे करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पॉड प्रोविजन करवा सकते हैं कि भाई काम करना है, क्या काम करना है, पॉड को प्रोविजन करने का काम करना है। कौन करेगा भाई, बॉस करेगा कि एम्प्लॉय करेगा, एम्प्लॉय करेगा। तो पहली बात तो ये पहला प्रश्न तो हमारा क्लियर हो गया कि काम कौन करेगा, दैट इज एम्प्लॉय काम करेगा। भाई क्या काम करेगा, पॉड को प्रोविजन करना, एप्लीकेशन को प्रोविजन करना। भाई एप्लीकेशन डायरेक्ट तो होगी नहीं, एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर होगी, और कंटेनर रैप्ड है किसके अंदर, हमारे। सो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले हमारे पास क्या अवेलेबल है, पॉड है हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास ऊपर ही ऊपर क्या है, पॉड अवेलेबल है, ठीक है। पॉड के अंदर हमारे पास कंटेनर्स अवेलेबल है। सो इनसाइड द पॉड वी हैव सम कंटेनर्स, inside the pod we have some container, we have some container one. In a single pod we can have multiple containers, in a pod we can have multiple container 1, container 2, container 3. So a single pod can contain multiple containers. तो यहां पर हम देखते हैं, तो pod provision होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब मैं आपको यहां पर मेन मेन टाइप्स ऑफ क्यूबरनेटिस वर्कलोड में के बारे में बता देता हूं कि क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर में कौन कौन से वर्कलोड दिए जाएंगे। सबसे पहले तो पॉड है, तो पॉड को प्रोविजन करना, ठीक है। सो पॉड को प्रोविजन करना। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास K3D क्लस्टर लिस्ट, इस कमांड से आप अपने सारे क्लस्टर देख सकते हैं। इस पर गया और मैंने कंट्रोल शिफ्ट W किया, इस टर्मिनल को बंद किया। अब आप देखिए मेरे पास कितने क्लस्टर अवेलेबल हैं, मेरे पास 3 क्लस्टर अवेलेबल है करंटली। अगर मैं क्यूब सीटीएल रन, और अगर मैं ये करूं क्यूब सीटीएल रन और डैश डैश इमेज इक्वल्स टू एंजिनिक्स 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 कॉलन लेटेस्ट करूं, तो ये पॉड कहां प्रोविजन होगा, वर्कर नोड में। अब भाई वर्कर नोड तो डेव में भी है, प्रोड में भी है और स्टेज में भी है। तो ये जो क्यूबसीटीएल कमांड चला रहे हो, ये सबसे पहली बात तो किस क्लस्टर के अंदर जाएगा, ये किस क्लस्टर के अंदर प्रोविजन होगा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। आपको क्या समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज माय करंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट,
प्रश्न क्या है? What is the problem? The problem is that we have three separate cluster. In every cluster have one worker node. And I am going to write kubectl run. That means a pod will be provisioned on one of the agent. अब भाई वो किस पे होगा, उसको समझने के लिए आपको किस चीज को समझना पड़ेगा? कॉन्टेक्स्ट को, कि अभी आपकी सेटिंग में कौन सा क्लस्टर बाय डिफॉल्ट सेट है. सो व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लस्टर. क्या आपने कौन सा क्लस्टर चूज कर रखा है? अगर आपने कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया तो आप ये चीज बता सकते हो कि आपने इन तीन में से अभी बाय डिफॉल्ट क्लस्टर आपका कौन सा सिलेक्टेड है. अभी क्या पता चल रहा है? क्या यहाँ पर कुछ पता चल पा रहा है क्या कि आपने कौन सा क्लस्टर सिलेक्ट कर रखा है? नहीं पता चल पा रहा. उसके बाद अगर आपने कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया तो आप यूजर और नेम स्पेसेस को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. विच क्लस्टर शुड आई टॉक टू? इट टेल्स द kubectl which cluster should I talk to using which user and which namespace. अगर आप कोई भी kubectl की कमांड चलाओगे तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट अगर पता होगा तो इस kubectl को पता चल जाएगा कि भाई मुझे जाना डेव के अंदर है कि prod के अंदर है कि स्टेज के अंदर. ये पॉड प्रोविजन आपको करना है. kubectl को कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे मुझे prod वाला क्लस्टर पिक करना है कि मुझे स्टेज वाला क्लस्टर पिक करना है कि मुझे डेव वाला क्लस्टर पिक करना है? kubectl को कैसे पता चलता है? उसका आंसर मिलेगा हमें कहां से? कॉन्टेक्स्ट से. सो हमें पता करना पड़ेगा. आई वांट टू गेट द करंट कॉन्टेक्स्ट नेम. सो एक कमांड हमारे पास अवेलेबल है, kubectl config get dash contexts. ठीक है. सो देयर इज अ कमांड कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन. सो kubectl को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा क्लस्टर अभी सिलेक्टेड है? उसके लिए आपको kubectl config और get context नाम का कमांड आपको हिट करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अभी करंटली इन तीन में से कौन सा सिलेक्टेड है आपका. सो जैसे ही मैंने एंटर किया kubectl config और ये दिख गया आपको करंट वाला कॉलम, और स्टार किस पे लगा हुआ है? स्टेज पर. डेव डेव पे नहीं लगा हुआ है और प्रोडक्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है. तो आपने थोड़ा सा नोटिस किया था अभी 3 मिनट पहले, लास्ट क्लस्टर जो मैंने सेटअप किया था वो प्रॉड किया था और प्रॉड वाला बीच में अटक गया था. किसी ने ऑब्जर्व किया होगा. ये पूरा वीडियो खत्म होने के बाद आप देखना कि यार सर का वो प्रॉड वाला कंप्लीट हुआ नहीं था, तो वो दिक्कत आ गई बीच में. तो अभी कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास कितने क्लस्टर है? अभी दो ही है. भले वो लिस्ट में यहाँ पर 3 बता रहा है, बट रियलिटी में हमारे पास क्लस्टर वो प्रॉपर सेटअप हुआ ही नहीं. ठीक है ना, आधा अधूरा हुआ कुल मिला के बाद. ठीक है ना. तो अभी मान के चलो हमारे पास अभी दो पे ही काम करना है, डेव और स्टेज पर. तो मेरे पास मान लीजिए 3 क्लस्टर है या 4 क्लस्टर है. उन 4 में से मुझे एक पॉड प्रोविजन करना है kubectl रन करके या YAML के थ्रू. तो भाई वो किधर जाएगा? तो वो यहाँ पर kubectl रन, ये मैं कमांड चलाऊंगा तो वो मेरे किधर सेटअप होगा? स्टेज पर होगा. अब क्वेश्चन आता है कि मुझे नया पॉड प्रोविजन करना है, डेवलपमेंट क्लस्टर पर प्रोविजन करना है, बट अभी कॉन्टेक्स्ट क्या सिलेक्टेड है? अभी स्टेज है. तो ये कॉन्टेक्स्ट को आप चेंज करना. kubectl config यूज कॉन्टेक्स्ट स्पेस और अपने क्लस्टर का नाम, जिस क्लस्टर को आपको डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है. तो मैंने ये कर दिया, स्विच टू कॉन्टेक्स्ट. अब देखो हुआ. अब मुझे बताओ kubectl रन pod 1 dash image equals to nginx कॉलन लेटेस्ट. जैसे ही मैं इंटर करूंगा ये pod 1 नाम, ये pod 1 जो है मेरा, ये मेरा पॉड किस क्लस्टर पे प्रोविजन होगा? ये डेव पर होगा. ठीक है, सारी चीजें मैं जाके बताऊंगा. हो गया. अब kubectl गेट पॉड और आउटपुट वाइट, ये मैंने किया. तो आपको यहाँ पर आपको खुद ही पता चल रहा है कि देखो उसने कौन सा नोड पिक किया? डेव क्लस्टर का सर्वर 0 पर प्रोविजन कर दिया उसने. सर्वर 0 पे प्रोविजन कर दिया मतलब बॉस को काम दे दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है. कंपनी के अंदर काम किसको मिलता है? एम्प्लॉय को मिलता है. अब भाई उस कंपनी में दो ही बंदे हैं, एक तो बॉस है और एक एम्प्लॉय है, और इसने क्या किया? वो प्रोविजनिंग का काम बॉस को दे दिया. ये देखो डेवलपमेंट क्लस्टर में काम कौन कर रहा है? उस पॉड को रनिंग किसने करी?
सर्वर ने करी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आप भी कभी सेटअप करोगे ना, तो वो क्यूब एडीएम या कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं, कुछ सेटिंग्स ऐसी मैंने आपको सिखा चुका हूं कि आपको उन सर्वर को काम नहीं देना है। कोर्डोनिंग नहीं, आप उस पे लगाओगे, टेंटिंग कर दोगे। सर्वर को भी क्या बोल सकते हो, टेंटिंग। सर्वर खुद क्लस्टर में बोल सकता है कि भैया मेरे को काम मत देना, मैनेजर खुद बॉस को काम दे रहा है कि भाई तुम कर लेना ये काम। सो अभी आप ये समझ लो कि दिस इज अ प्रॉब्लम कि पॉड को प्रोविजन। यहां पर हमने इस क्वेश्चन को लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई काम कौन करेगा, बॉस करेगा कि एम्प्लॉय करेगा, एम्प्लॉय करेगा, जो कि ये रूल है। बट यहां पर देखो मैंने एक छोटा सा प्रोविजन किया पॉड वन, और वो काम किसको चला गया, बॉस को चला गया, कंट्रोल प्लेन को चला गया, सर्वर को चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी जाने देते हैं। बट क्या इस चीज को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो क्या, सॉफ्ट रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो क्या? मैंने ऑलरेडी प्रीवियस 2 लेक्चर में मैं आपको टेंटिंग और कॉर्डोनिंग सिखा चुका हूं, जिसमें आप किसी भी नोड को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि भाई इसको ये काम मत देना। बाकी क्लस्टर में जितने भी नोड अवेलेबल है उनको दे देना, मगर बॉस को मत देना या पर्टिकुलर स्पेशल इंप्लॉय को मत देना। सो ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन आप लगाते रहना। अभी तो मैं मुद्दे की बात कर रहा था कि मेरा जो कॉन्टेक्स्ट सिलेक्टेड है उसी कॉन्टेक्स्ट में वो प्रोविजन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब यहाँ पर हम चले गए, और यहाँ पर हम एक और यामल फाइल बना लेते हैं। एक को kubectl से कर लिया तो दूसरे को यामल से कर लेते हैं। सो पॉड डॉट यामल, पॉड डॉट यामल पर गए, और सबसे पहले एपीआई वर्जन v1 और काइंड। सो काइंड जो है हमें ये बताता है किस टाइप का रिसोर्सेस आप क्रिएट करना चाहते हो, किस टाइप का क्यूबरनेटिस रिसोर्सेस आप क्रिएट करना चाहते हो, या फिर किस टाइप का क्यूबरनेटिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। So kind will tell which kind of object you want to create or which kind of resources you want to create. So I want to create a pod, and then we have metadata. In this metadata I can assign the pod name. I can assign the pod name. So what is the pod name? The pod name will be pod number 2, क्योंकि एक ही क्लस्टर में सेम नाम से 2 पॉड नहीं हो सकते भाई। पॉड 1 तो मैंने kubectl रन से चला दिया, अब मैं 2 चीजें करनी है, एक बार कमांड से चलाओ, एक बार यामल से चलाओ। डेली यही प्रैक्टिस करो, एक बार प्रोविजनिंग कमांड के थ्रू करके देखो, एक बार यामल के थ्रू करके देखो। भाई कमांड के थ्रू जो मैंने पॉड प्रोविजन किया उसका नाम मैंने क्या दिया, पॉड 1। तो इस बार यामल के थ्रू मैं नाम चेंज करूंगा। भाई सेम नाम से 2 एंटिटीज कंप्यूटर्स में नहीं रह सकती है, ठीक है ना, इसलिए नाम चेंज करेंगे। सो हियर आई विल गिव द नेम पॉड 2, एंड हियर अब मैं नेम स्पेसिस पर पे भी आऊंगा, बट यहां पर स्पेक ले लेते हैं। स्पेक स्टैंड फॉर स्पेसिफिकेशंस। तो भाई पॉड के अंदर चलते हैं क्या, कंटेनर। अभी ये एमएस पेंट से देख लो भाई, ये पॉड के अंदर क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। सो एक कंटेनर होता है कि मल्टीपल कंटेनर होते हैं? तो यहां पर कंटेनर लिखोगे कि कंटेनर्स लिखोगे, कंटेनर्स। व्हाई यू आर राइटिंग हियर कंटेनर्स? बिकॉज pod can contain multiple containers। समझ में आया? इसीलिए प्लूरल फॉर्मेट में लिखा है। ये चीजें जो बना रखी हैं, लिख रखी हैं, बहुत सोच समझ के लिख रखी है। बिकॉज a pod can contain multiple containers, that's why in the specification section we have containers label। और यहां पर आप उसको डैश इमेज कॉलन एंड यहां पर आप pod प्रोविजन करेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा। सो मैं पॉड प्रोविजन कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। सो नेम डैश आपके कंटेनर का नेम। सो कंटेनर का नेम देना पड़ेगा यहां पर नेम और इमेज। सबसे पहले तो मैं नेम ले लेता हूं, नेम एंड इमेज कॉलन nginx कॉलन लेटेस्ट। सो जो kubectl रन वाली जो कमांड है उसी कमांड को आपने ब्रेक डाउन किया, एंड यू आर राइटिंग इन अ फाइल, इन अ यामल फाइल। तो प्रोडक्शन में हमेशा यामल फाइल ही काम में आएगी। इसको मैंने किया क्या, मेरी ये कैट करके मैंने पॉड कर लिया, परफेक्ट रेडी है। अब इसको क्या करना बाकी है, रन करना बाकी है। मगर अभी मैं रन कर दूंगा तो kubectl कॉन्फ़िग और गेट कॉन्टेक्स्ट, आप देखो
kubectl config get context because we have multiple contexts. So right now this dev cluster already running one of the pod. I want to run another pod on not on this dev cluster but on the stage cluster. So सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, context switching करना पड़ेगा, ठीक है ना. So kubectl config use context और अपने स्टेज वाले क्लस्टर का नाम ये हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया. अब मैं चला दूं kubectl apply -f pod और इस पॉड को मैं अब यहां पर रन करूंगा तो क्या हुआ, ये हुआ. अब kubectl get pod या pods और यहां पर मैं आउटपुट देखूं वाइड में, साइड में नहीं वाइड, ठीक है. सो आउटपुट वाइड में देखें तो देखो इसने अब कौन सा क्लस्टर चूज कर लिया, स्टेजिंग चूज कर लिया. यहां पर आप इस कमांड के थ्रू कंफर्म भी कर सकते हो. डॉकर ps-a कमांड से आप चेक कर सकते हो कि आपके पास देखो मल्टीपल क्लस्टर क्रिएट हुए. इसमें से आप डेव वाले यहां पर देखो एजेंट में हुआ ना, इसमें स्टेज के एजेंट 0 पर हुआ तो स्टेज क्लस्टर का एजेंट 0 ये रहा, ये मेरे कंटेनर का नाम. इस कंटेनर के अंदर जाओ, डॉकर exec-it इसके अंदर गया और मैंने नॉर्मल शेल यूज किया, बॉर्न शेल यूज किया, बॉर्न अगेन शेल यूज नहीं किया. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर sh. आई कैन कंफर्म. अब CRI-CTL, व्हाट इज CRI? कंटेनर रनटाइम इंटरफेस कंट्रोल. CRI-CTL PS कमांड यूज किया तो आपको खुद pod 2 वाला जो है यहां पर आ गया, ठीक है. अब सेम पॉड में 2 कंटेनर मुझे प्रोविजन करने हैं, ये 3 कंटेनर प्रोविजन करने. तो यहां पर देखते हैं, एग्जिट किया मैंने. अब मैं वापस से यहां पर उसको विम से पॉड को करूं, पॉड यामल पॉड नंबर, आई वांट टू प्रोविजन पार्ट नंबर 3 बट आई वांट हाउ मेनी कंटेनर्स. पॉड 3 के अंदर मुझे कितने कंटेनर चाहिए, ये तीसरे का 1 और ये तीसरे का 2. थोड़ा समझना, एक एक चीजों को अपन बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चल रहे हैं. इसको भी मैंने ले लिया nginx कॉलन लेटेस्ट, ठीक है. तो मैं पॉड 3 बना रहा हूं और उस पॉड 3 के अंदर कितने कंटेनर प्रोविजन कर रहा हूं, 2 कंटेनर प्रोविजन कर रहा हूं. क्योंकि एमएस पेंट को देख लो भाई कि एक पॉड के अंदर कितने कंटेनर हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं. तो अब मेरा टारगेट क्या है, मुझे एक ऐसा पॉड बना के बता रहा हूं आपको जिसपे कम से कम कितने कंटेनर होंगे, 2 कंटेनर होंगे. तो दोनों ही कंटेनर्स मैंने डिफाइन कर दिए, दोनों के नाम अलग अलग दे दिए मैंने. एक का नाम पॉड 3.1 दे दिया, एक का नाम पॉड 3.2 दे दिया और उसको किसके अंदर रख दिया, पॉड 3 के अंदर दे दिया. यहां पर गए, इसको मैं ये करूं, सेव किया. पहले कॉन्टेक्स्ट चेक कर लेता हूं, kubectl config get context. ये तो पता चले कि भाई कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, गेट कॉन्टेक्स्ट. तो अगर मैं इसको प्रोविजन करूंगा, ls-l किया, मैं इस पॉड को अगर प्रोविजन करूं अभी kubectl apply -f pod.yaml इसको रन करूं तो आप बताओ वो जो पॉड है, पॉड नंबर 3 जिसके अंदर 2 कंटेनर है, वो किसके अंदर प्रोविजन होंगे, स्टेजिंग के अंदर प्रोविजन होंगे. तो चलो स्टेजिंग में ये प्रोविजन हुआ. एंड इनवैलिड लोअर केस मस्ट कंसिस्ट लोकल अल्फान्यूमेरिक एंड आर. तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि ये अंडरस्कोर अलाउ यामल फाइल्स में नहीं है. तो अंडरस्कोर की बजाय ये बोल रहा है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा क्या यूज कर लो, हाइफन यूज कर लो. तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कर लेते हैं, उसको विम से एडिट कर लेते हैं. ये पॉड 3 अंडरस्कोर की बजाय हमें क्या यूज करना चाहिए, हाइफन या डैश. सो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये मैंने इसको सेव किया, दोबारा मैंने kubectl अप्लाई किया, इस बार मेरे पॉड्स अप्लाई हो गए हैं. अब मैं करूं kubectl get pod किया
डैश आउटपुट वाइड वाइड। आप देखो पॉड नंबर 3 जिसके अंदर आप टू पॉड 2/2 का मतलब क्या है ये समझो इन लेबल्स को। पॉड 3 2/2 का मतलब ये है कि पॉड नंबर 3 के अंदर आपने दो कंटेनर बना रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं, और दोनों ही अभी रनिंग स्टेट में। 2/2 का मतलब दो डिफाइन किए और दोनों के दोनों चल रहे हैं। 0/2 का मतलब डिफाइन आपने दो किए और दोनों में से एक भी नहीं चल रहा है। 1/2 का मतलब डिफाइन आपने दो कर रखे हैं और उसमें से एक चल रहा है, एक नहीं चल रहा है। तो ये बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, समझ में आ रहा है। सो ये आपको ये भी पता चल गया कि पॉड 3 किस कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन हुआ, स्टेज के अंदर। अब मैं आपको ये बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि भाई उस क्लस्टर के अंदर जाके देखते हैं हम, स्टेज वाले क्लस्टर के अंदर जाके देखते हैं। तो ये हुआ मेरा स्टेज क्लस्टर सर्वर पर चला गया। पॉड को प्रोविजन करने का काम किसने ले लिया? बॉस ने ले लिया, कंट्रोल प्लेन ने ले लिया। तो भाई हो सकता है मैनेजर ने उसको असाइन कर दिया कि भाई आप ही कर लो सर। मैनेजर बोल रहा है, बॉस बोल रहा है एम्प्लॉय से कि यार ये काम करवा देना विजय, विजय ये काम निधि से करवा देना, ये शुभम से करवा देना। विजय उल्टा बोल रहा है कि आप ही कर लो सर। तो वो करना पड़ रहा है बॉस को। तो बेसिकली आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो पर्टिकुलर नोड को, कि वो चीजें मैं आपको बता चुका हूं, हाउ यू कैन रेस्ट्रिक्ट अ बॉस ऑफ पर्टिकुलर नोड where no further work can be assigned to that particular node. That node can be a server, can be a boss, or that employee can be a special one, and they can be restricted for providing any further works. So वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलो अब सर्वर के अंदर जाते हैं। तो पॉड 3 की जानकारी मुझे किस पर मिलेगी? सर्वर पर मिलेगी। किस सर्वर पे? स्टेज के सर्वर पर। तो जाते हैं अंदर, डॉकर exec -it और स्टेज का सर्वर, स्टेज का सर्वर। अब स्टेज के सर्वर में एक सर्वर एलबी मिलेगा। कोई एलबी का मतलब बता सकता है? वेरी गुड विजय। लोड बैलेंसर। जहां पे भी आपको एलबी मिल जाए तो लोड बैलेंसर होता है। क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर में कंट्रोल प्लेन वर्कर नोड के अलावा एक बिल्ट इन क्या होता है? लोड बैलेंसर होता है, जो कि आर्किटेक्चर के डायग्राम में अभी तक मैंने कहीं पे भी बता नहीं रखा है, बट इट इज अवेलेबल बिल्ट इन। So we have a load balancer, we have some worker node, we have some agent. So I will go inside this particular node with the help of sh. ये मैं यहाँ पर गया। अब मैं यहाँ पर आपको CRI CTL PS किया मैंने। कोई PS का फुल फॉर्म बता सकता है मुझे? प्रोसेस। वेरी गुड। PS का मतलब प्रोसेस, ठीक है। CRI का मतलब कंटेनर रन टाइम इंटरफेस, और CTL मतलब कंट्रोल, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस कंट्रोल प्रोसेस। सो इसका ये पूरा फुल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, सिर्फ पॉड 3 पर फोकस करना, 3 2 3 2। अब मेरे डायग्राम के हिसाब से देखो कि दो कंटेनर सेम पॉड के अंदर होंगे। इसका मतलब दोनों कंटेनर की पॉड आईडी सेम होनी चाहिए। ये देखो दोनों कंटेनर की पॉड आईडी सेम है। 3 3 1 को देखो, इसकी पॉड आईडी कितनी है? 3 2 2, और इसकी भी पॉड आईडी कितनी है? 3 2 2। तो समझ में आ रहा है, ये प्रैक्टिकली हमने प्रूफ करवा दिया है कि सर एक से ज्यादा कंटेनर सेम पॉड के अंदर हो सकते हैं, और हमने पॉड को टेक्निकली वेरीफाई भी कर दिया कि सर उनका पॉड आईडी भी सेम आ रहा है, पॉड आईडी भी सेम आ रहा है, और पॉड नेम भी सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पर्टिकुलर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम ये करते हैं, जैसा कि हमने बात करी थी कि हमें नेम स्पेसेस के बारे में बात करनी है। एक किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में हमारे पास 3 अलग अलग सेपरेट क्या हो सकते हैं? नेम स्पेसेस हो सकते हैं। तो नेम स्पेसेस पर हम आते हैं। ठीक है। हमारे पास पहला नेम सर्वर पहला हमने क्लस्टर ही सेटअप कर दिया। कौन सा? डेव वाला। तो डेव वाला हमने क्लस्टर सेटअप किया। हम चेक करते हैं K3D क्लस्टर लिस्ट, जिसमें से प्रॉड वाला बता रहा है, मगर प्रॉड वाला कंप्लीट हुआ ही नहीं था, जिसके बारे में आप क्यूब सीटीएल कॉन्फिग और गेट डैश कॉन्टेक्स्ट ये कमांड चलाओगे। ये कमांड चलाने के बाद यहां पर कितनी लिस्ट आ जानी चाहिए? 3 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कितने क्लस्टर सेटअप है आपके? 3 क्लस्टर सेटअप है, तो कॉन्फ़िगरेशंस भी कितनी आएगी?
3 कॉन्फ़िगरेशंस आएंगे, मगर 3 में से 2 दिखाई दे रही है। इसका मतलब एक जो प्रॉड वाला जो क्लस्टर आपने सेटअप किया है, भले ही ये यहाँ लिस्ट में दिखा तो रहा है, मगर वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुआ ही नहीं। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि सेटअप करते समय वो बीच में कमांड हैंग हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, कभी कभी पूरी हो जाती है। तो हमें सिर्फ किस पे काम करना है, डेव और स्टेज पर। तो हम डायग्राम के हिसाब से मैं सिर्फ डेव और स्टेज पे काम करना चाहता हूँ अभी। तो डेव वाले क्लस्टर के अंदर नेम स्पेसेस में कौन सा डिफाइन करूंगा। मान लीजिए ये मेरा डेवलपमेंट वाला नेम स्पेसेस है, डेवलपमेंट वाला क्लस्टर है। तो उस डेवलपमेंट वाले क्लस्टर के अंदर में कौन सा नेम स्पेस रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ डेव वाला। फिर ये क्लस्टर पूरा की पूरा मेरा अगर स्टेज वाला क्लस्टर होगा तो मैं सिर्फ स्टेज वाला वो रखूंगा। तो ये यहाँ पर जाके आप पूरा बना सकते हैं। सो देखो मैं अभी कौन से इस पे अवेलेबल हूँ, इस पे। सो मैं स्विच करूंगा डेव पर, क्यूबसीटीएल कॉन्फिग यूज कॉन्टेक्स्ट और विच कॉन्टेक्स्ट आई वांट टू स्विच, आई वांट टू स्विच डेव क्लस्टर। कंफर्म कर लो, क्यूबसीटीएल कॉन्फिग गेट कॉन्टेक्स्ट कॉन्फिग कॉन्फिग हो गया। मैं भी किस क्लस्टर के अंदर हूं, डेव क्लस्टर के अंदर। मैं किस क्लस्टर के अंदर हूं, डेव क्लस्टर के अंदर। तो आप जिस क्लस्टर के अंदर है उसी नाम का आपको नेम स्पेस बनाना। तो अगर आप डेवलपमेंट वाले क्लस्टर के अंदर हो तो यहाँ पर आप नेम स्पेसेस कौन सा बनाओगे। अगर यहाँ से मैं क्यूबसीटीएल गेट एनएस करूं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, एनएस स्टैंड फॉर नेम स्पेस, या नेम स्पेस को मैं क्या बोल सकता हूँ, एनएस को क्या बोल सकता हूँ, नेम स्पेस बोल सकता हूँ, या फिर नेम स्पेस को क्या बोल सकता हूँ, नेम स्पेसिस। क्यूबरनेटिस के अंदर हर कमांड के 3 फॉर्मेट है, प्लूरल, सिंगुलर एंड वेरी शॉर्ट वर्जन। So kubectl get ns, you can see there are some default namespaces available, but because this is a development cluster, because this is a development Kubernetes cluster, I need to create which namespaces, dev. So kubectl create namespace and dev, ठीक है। अब ये हो गया kubectl get ns, तो dev नाम का क्लस्टर बन गया। डेव नाम का क्लस्टर मैंने कहा बना दिया, डेव वाला जो मैंने नेम स्पेसेस डेव क्लस्टर के अंदर बना दिया। स्टेज वाला नेम स्पेस मैं किधर बना दूंगा, स्टेज वाले क्लस्टर के अंदर। तो मैं फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करूंगा, kubectl config get context kubectl config use context स्पेस, स्विच करें स्टेज के अंदर kubectl गेट एनएस किया। तो क्या वो डेव वाला नेम स्पेस क्या स्टेजिंग वाले क्लस्टर के अंदर दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज इन्वायरमेंट का हमने टोटली क्या कर दिया, सेपरेशन कर दिया, ठीक है। तो हमारे लिए डेवलपमेंट क्लस्टर पूरा की पूरा अलग है। तो मेरी पूरे कंपनी के अंदर जितने मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, चाहे वो फ्रंट एंड इंजीनियर हो, बैक एंड इंजीनियर हो, उन सबका डिप्लॉयमेंट सबसे पहले मैं किधर डिप्लॉय करूंगा, अपने डेवलपमेंट नेम स्पेसेस के अंदर, जो भी कहां पर अवेलेबल होगा, डेव क्लस्टर के अंदर। मेरा प्रोडक्शन क्लस्टर बिल्कुल सेफ है। और आगे चल के मैं आपको यूजर्स और क्यूबरनेटिस के अंदर यूजर और रोल बेस परमिशंस भी बताऊंगा, आरबीएसी, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, जिसमें हर किसी को प्रोडक्शन सर्वर को एक्सेस करने की परमिशन ही नहीं होगी। हो सकता है कंपनी के अंदर डेवऑप्स को या क्यूबरनेटिस क्लस्टर का एक्सेस सभी को हो, मगर उसमें भी कुछ परमिशंस आप असाइन कर सकते हो कि भाई प्रोडक्शन को कोई भी नहीं छेड़ सकता है बजाय सिर्फ मेरे। मगर आप सभी डेवलपर हो, आप सभी को आपको क्लस्टर एक्सेस करने की, क्लस्टर में पॉड डिलीट करने की, प्रोविजन करने की परमिशंस हम दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि वी हैव 3 सेपरेट क्लस्टर एंड एवरी क्लस्टर हैव अ नेम स्पेस। सीधी सी बात है, यहां पर हम आए कि हमारे पास अगर स्टेज क्लस्टर होगा तो उसके अंदर हमें कौन सा एनएस क्रिएट करना है, स्टेज नेम सर्वर क्रिएट करना है। अगर मेरे पास डेव क्लस्टर होगा तो उसके अंदर मुझे कौन सा एनएस क्रिएट करना है, मुझे डेवलपमेंट नेम स्पेस क्रिएट करना है। अगर मेरे पास प्रॉड क्लस्टर होगा तो मुझे उसके अंदर किसका नेम स्पेस क्रिएट करना है,
prod का क्रिएट करना है, अगर मैं कोई भी पॉड को प्रोविजन करना है तो मैं अपने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके पर्टिकुलर उस पर मैं करवा सकता हूँ। तो पहले नेम स्पेस तो क्रिएट कर ले, ठीक है ना। तो चलो ये हो गया हमारा। अब क्यूबसीटीएल क्रिएट नेम स्पेस और स्टेज, क्योंकि ये क्लस्टर हमारा कौन सा था, स्टेज वाला क्लस्टर में स्विचिंग किया तो स्टेज नेम सर्वर बन गया इसमें। सो क्यूबसीटीएल गेट एनएस, ठीक है, क्यूबसीटीएल गेट एनएस, ये हमारा क्लस्टर, ये हमारा नेम स्पेस आ गया, ठीक है। अब आपके पास दो क्लस्टर है, दोनों आपके पास क्लस्टर कितने हैं अभी की कंडीशन में, दो है। वो अगर मेरा वो पहला प्लॉट भी बन जाता तो हम 3 मान के चलते, मगर मान लीजिए अभी आपके पास कितने क्लस्टर है, दो क्लस्टर है। अब मैंने आपको बोला है कि भाई एक यामल फाइल बनाओ, ठीक है। उस यामल फाइल के अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखना है अपने को, जिसमें सबसे पहले काम तो वो क्या करे, सिलेक्ट द स्पेसिफिक क्लस्टर। पहला काम क्या कर ले, मतलब किस क्लस्टर को पकड़ना है और किस नेम स्पेस को सिलेक्ट करना है और उस नेम स्पेस के अंदर उस पॉड को प्रोविजन करना है। ये सारी जानकारी मैं कहां लिखना चाहता हूं, यामल के अंदर। क्योंकि बार बार यार कौन जाके कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा, ने कल को कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच करना भूल गया, ने आपने अप्लाई कर दिया तो गलती से गलत इन्वायरमेंट में, टेंशन है कि नहीं है, भूलने की समस्या है इंसान को, क्या आप वो कमांड चलाना भूल गए तो क्या, तो बेटर है, दैट्स व्हाई वी हैव अ फाइल, कि भाई जितना कुछ भी जानकारी है आप प्रॉपरली फाइल में लिख दिया एक बार और फाइल को सेव कर दिया, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप गलती से उसको अप्लाई कर भी दोगे और उस फाइल के अंदर अगर आपने ये बोल रखा है कि भाई फलाने क्लस्टर को पिक करो और उस क्लस्टर के अंदर उस नेम स्पेस को पिक करो और वहां पर पॉड प्रोविजन करो, तो आपको फाइल बनाना है और फाइल को सिर्फ रन करना है, तो आपको मैनुअल स्विचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया फाइल का कितना पावरफुल है, कि फाइल हमें एक्सीडेंटली गलत इन्वायरमेंट में गलत एप्लीकेशन को प्रोविजन करने से फाइल्स रोकती है। तो कंपनीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें किस बेसिस पर काम करना चाहिए, फाइल्स पे, यामल फाइल्स पे। तो यामल फाइल्स में हमें पूरा डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में हम देख सकते हैं कि ये यामल फाइल पर्टिकुलर, इसके अंदर मैं ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहता हूं और इसमें आपको ये फलाना क्लस्टर पिक करना है, फलाने क्लस्टर के अंदर फलाना आपको नेम स्पेस पिक करना है और उसी के अंदर जानी चाहिए। तो गलती से अगर किसी ने भी अगर इस फाइल को रन कर भी दिया तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि फाइल के अंदर हर एक जानकारी के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, ठीक है। तो चलो यहां पर हम बोलते हैं कि हमारे पास ये पर्टिकुलर क्लस्टर है एंड आई वांट टू बी स्पेसिफिक दैट, मैं यहां पर गया, मैंने किया आई वांट टू डिफाइन इन द यामल फाइल, फर्स्ट क्या डिफाइन करना चाहते हो, विच क्लस्टर शुड बी यूज्ड। यामल फाइल के अंदर पहला चीज क्या लिखना चाहते हो आप, कि भाई क्लस्टर कौन सा पकड़ना है। दूसरा आप क्या बताना चाहते हो, विच वर्कर नोड शुड बी यूज्ड। अब ये अच्छी बात लिखी है मैंने, शुड बी यूज्ड। तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट क्लस्टर में मैंने तो अभी एक वर्कर नोड लिया, मगर एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मगर तीन में से मैं यामल फाइल के अंदर यही बोलना चाहता हूं भैया इसी को काम देना, मैं पर्टिकुलर नोड को भी सिलेक्ट करना चाहता हूं। एंड तीसरा मैंने लिख दिया विच नेम स्पेस शुड बी यूज्ड। तीन अच्छी बातें मैं बता रहा हूं कि आपने कोड डॉट यामल फाइल बनाई, आज का लेक्चर बहुत अच्छा है, आज के लेक्चर में आपको कितने क्लस्टर सेटअप करने, तीन, डेवलपमेंट, स्टेज और प्रोडक्शन, और उसमें आपको एग्जीक्यूट कर करके आपको देखना है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर करके देखनी है। तो पहले आपको तो क्यूबसीटीएल में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे करते हैं मैनुअली ये भी पता होना चाहिए। मेन चीज जो सीखने वाली बात है अब ये है कि भाई यामल के अंदर मैं इन चार चीजों को कैसे डिफाइन करूं, कि भाई मेरे पास तो तीन तीन क्लस्टर है,
और उसमें से मैं किसी एक क्लस्टर को स्पेसिफाई करना चाह रहा हूं, उसके अंदर भी मैं किसी एक वर्कर नोड को चूज करना चाह रहा हूं, उसमें भी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई आपको उस नेम स्पेस के अंदर लोड करना है। तो आप देखना बहुत अच्छी ये बताएगा। ये बोल रहा है यू कैन नॉट डिफाइन द क्लस्टर सिलेक्शन इन द YAML फाइल बाय YAML इज सेंट टू द क्लस्टर, द क्लस्टर इज chosen by the kubectl context not YAML। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसने मना कर दिया कि YAML फाइल के अंदर आप कुछ ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते हो जिसमें आपको क्या पॉसिबिलिटी मिल जाए, क्लस्टर सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी मिल जाए। तो ये चीज तो ये मना कर रहा है भाई, यू कैन नॉट डिफाइन विच क्लस्टर टू बी यूज्ड, यू कैन नॉट डिफाइन दैट। आगे बढ़ते हैं, विच क्लस्टर शुड बी यूज्ड, नॉट पॉसिबल इन YAML। ये YAML फाइल के अंदर ऐसा कोई डिक्लेरेटिव फॉर्मेट नहीं है जहां पर आप क्लस्टर को सिलेक्ट कर सको। तो फिर तरीका क्या है? तरीका वही है भाई, कमांड वाला जो मैनुअल करते हैं भाई, कॉन्टेक्स्ट मैनुअली स्विच करना पड़ेगा और उसके बाद अपनी YAML फाइल के अंदर अपन कर सके, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कॉन्फिग गेट कॉन्टेक्स्ट और उसमें से यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, विच नेम स्पेसेस शुड बी यूज्ड। तो यहां पर मेटा डेटा के अंदर आपको नेम स्पेसेस डिफाइन करना है। ठीक है ना, तो चलो आते हैं यहां पर विम पॉड पॉड टू पॉड पॉड डॉट YAML ले लिया मैंने। ठीक है ना, पॉड नंबर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एडिट करके पॉड नंबर 4 और उसके मैं पॉड नंबर 4 के ये करना चाहता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पॉड नंबर 4 जो है मेरा, ये बाय डिफॉल्ट किस नेम स्पेसेस के अंदर जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ मेटा डेटा मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन, और इसके अंदर मैंने डिफाइन किया ही नहीं था। तो वो पॉड मेरे किस प्रोविजन के अंदर हुए थे, यहाँ पर आप kubectl गेट पॉड और डैश आउटपुट वाइड अगर आप करेंगे, अगर वाइड आप करोगे तो हर पॉड का आपको नेम स्पेस भी पता चल जाएगा। ये यहाँ पर एक नेम स्पेसेस भी आता है कि आपने कौन सा पर्टिकुलर नेम स्पेस यूज किया। ठीक है ना, वो भी हम देखते हैं। अभी यहाँ पर इसको हमने किया और पर्टिकुलर नेम के बाद मैंने क्या यूज कर लिया, नेम स्पेस यूज कर लिया, नेम स्पेस। तो भाई ये पहली बात तो मैं नेम स्पेस kubectl गेट कॉन्टेक्स्ट गेट kubectl config गेट कॉन्टेक्स्ट, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, स्टेज। तो इस YAML फाइल के अंदर मैं पहले स्टेज दे देता हूं, नेम स्पेस क्या देना पड़ेगा, आई फॉर इंसर्ट और स्टेज। ठीक है, ये हुआ kubectl config get context और kubectl get ns, ये मेरा स्टेज वाला आ रहा है। अब यहां पर मैं इसको अप्लाई करूं, kubectl अप्लाई डैश f पॉड, अप्लाई हो गया। अब kubectl गेट पॉड डैश एन स्टेज। तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे ऐसे सारे पॉड्स बताओ जो किस नेम स्पेसेस के अंदर डिफाइंड है, स्टेज नेम स्पेसेस के अंदर डिफाइंड। तो देखो स्टेज नेम के अंदर कितना बता रहा है, पॉड 4। अगर ये आप डिफाइन नहीं करते हो तो पॉड 4 को बता ही नहीं रहा है। ठीक है, kubectl गेट पॉड वाली कमांड में डिफॉल्ट कौन सा नेम स्पेस यूज होता है, डिफॉल्ट। तो ये पॉड 2 जो आपने बनाया था वो किस नेम स्पेस के अंडर में गया, डिफॉल्ट। ये पॉड 3 वाला जो आपने YAML फाइल बना के अप्लाई किया था वो किसके अंदर गया, डिफॉल्ट। मगर इस बार आपने पॉड फाइल जो बनाई उसके अंदर स्पेसिफिकली आपने डिफाइन कर दिया कि ये जो पॉड है ये किस वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाके प्रोविजन होगा, स्टेज। तो अब आप kubectl गेट पॉड करोगे तो आपको पॉड 4 वाला इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पॉड 4 किस नेम स्पेस के अंदर प्रोविजन हुआ, डिफॉल्ट के स्टेज के अंदर, स्टेज के अंदर। इसीलिए अगर आपको स्टेज वाले की जानकारी चाहिए तो डैश एन लगाना पड़ेगा और स्टेज लिखना पड़ेगा, तो ये आपको बताएगा
कि हाँ स्टेजिंग नेम स्पेस के अंदर ये पॉड अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको सारे ही देखने हैं तो पॉड डैश कैपिटल है, क्यूबसीटीएल गेट पॉड डैश कैपिटल है। इसका ए का मतलब हो गया ऑल नेम स्पेसेस, डिफॉल्ट, स्टेज और जो भी है। तो ये आपको मल्टीपल पॉड्स बताएगा। तो देखो डिफॉल्ट में पॉड 2 और पॉड 3 का नेम स्पेस कौन सा अलाउ हुआ, डिफॉल्ट कौन सा अप्लाई हो गया उन पे, डिफॉल्ट। मगर पॉड 4 को स्टेज क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि एक्सप्लिसिटली आपने यामल के अंदर डिफाइंड कर रखा था। अगर आपने वो नेम स्पेस नहीं लिखते तो पॉड 4 भी किस नेम स्पेस के अंदर चले जाता, वो डिफॉल्ट के अंदर चले जाता। चीज समझ में आई। सो आपको ये देखना है। और क्यूबसीटीएल डैश एन को आप डैश डैश नेम स्पेस भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमेशा शॉर्ट भी लिखो, लॉन्ग फॉर्मेट भी लिखो, और प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको किस बारे में बताया, मैं रिकैप कर लेता हूं। आज की क्लास में हमने देखा कि पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टी टेनेंट सिस्टम होते हैं। मल्टी टेनेंट मतलब हमारे पास अलग अलग इन्वायरमेंट्स होते हैं। So we have डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वी हैव स्टेजिंग इन्वायरमेंट, वी हैव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, और हर इन्वायरमेंट का क्लस्टर ही हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है ना, नेम स्पेस क्या कर रहा है, एक सिंगल क्लस्टर को वर्चुअली सेपरेट कर रहा है। ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया, हमने क्लस्टर ही अलग अलग बना लिए। सो ये जो कंपनी है रेंचर लैब्स, इसका वो कौन सा सॉफ्टवेयर था जो मल्टीपल क्लस्टर बनाता था, रेंचर के अंदर, रेंचर लैब्स का जीरा मैंने प्रोविजन करने के लिए बोला था ना, कि रेंचर के थ्रू आपको करना है सो दैट यू कैन मैनेज मल्टीपल Kubernetes cluster. K3D has been designed in a such a way that with the help of K3D you can create what separate clusters, और सेपरेट क्लस्टर के हर क्लस्टर के अंदर एक कंट्रोल प्लेन होगा, कुछ वर्कर नोड्स होंगे। स्टेजिंग के अंदर भी कुछ कंट्रोल प्लेन है, कुछ वर्कर नोड है। प्रोडक्शन के अंदर भी कुछ कंट्रोल प्लेन है, कुछ वर्कर नोड्स है। और हर के अंदर मैंने कस्टम नेम स्पेसेस दे दिए, डिफाइन किया, मैंने अप्लाई किया, मैंने बहुत सारी चीजें आज बताई है। तो इन सबको आपको फॉलो करना है।